हेलो गाइस, आप लोगों को मैं आज क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए, बोर्ड पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पुष्प होता है। ऑप्शन नंबर ए रूपांतरित जड़, ऑप्शन नंबर बी रूपांतरित पत्ती, ऑप्शन नंबर सी रूपांतरित तना, ऑप्शन नंबर डी रूपांतरित फल। कमेंट में आप इसका आंसर बता सकते हैं। आपके पास 2 सेकेंड बताने के लिए। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा रूपांतरित तना, टिक सी। आंसर सी इसका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक चक्र में भाग लेते हैं। अब इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 पुमंग, ऑप्शन नंबर 2 जायांग, ऑप्शन नंबर 3 बाह्य दलपुंज, ऑप्शन नंबर 4 दलपुंज। आपके पास इसका आंसर देने के लिए 5 सेकेंड है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड 4th, ऑप्शन नंबर 4 3rd एंड 4th। बताइए कौन सा आंसर होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर है डी, 3rd एंड 4th। चलिए अगले क्वेश्चन के आगे पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत परिवर्धन होता है। इसका पहला ऑप्शन है पराग कोश का, ऑप्शन नंबर बी है पराग कणों का, ऑप्शन नंबर सी है बीजांड का, और ऑप्शन नंबर डी है ए व बी दोनों का। इसका आंसर आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर, इसका बताने के लिए आप लोगों के पास मुश्किल से 3 सेकंड बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए, आंसर इसका है, आंसर ए व बी दोनों का। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन यूपी CPMT में 2016 में आया था। तो इसका ऑप्शन आप लोगों के पास मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 अगुणित, ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित, ऑप्शन नंबर सी त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर डी बहुगुणित। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परागकण का द्विगुणित। परागकण का इसका आंसर है द्विगुणित। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लघु बीजाणुओं का निर्माण, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में किस विभाजन का परिणाम है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन है अर्धसूत्रीय विभाजन, ऑप्शन नंबर बी है समसूत्रीय विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है असूत्रीय विभाजन, और डी है ये सभी। आप लोगों के पास मुश्किल से 3 सेकेंड। बताइए कौन सा क्वेश्चन होगा। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए अर्धसूत्रीय विभाजन, ऑप्शन नंबर बी सूत्रीय विभाजन, और ऑप्शन नंबर सी असूत्रीय विभाजन, और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर असूत्रीय विभाजन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। परागकोश की प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो इसका ऑप्शन आप लोगों के सामने। ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकोष्ठ, ऑप्शन नंबर बी 4 प्रकोष्ठ, ऑप्शन नंबर सी 1 प्रकोष्ठ, और ऑप्शन नंबर डी 3 प्रकोष्ठ। बताइए, आप लोगों के पास 3 सेकेंड है। तो इसका आंसर है आप लोगों के पास 2 प्रकोष्ठ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। लघु बीजाणु जनन में पुष्प की संरचनाएं भाग लेती हैं। आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर 1 है पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी एवं परागकण, और ऑप्शन नंबर बी है दलपुंज, वर्तिका तथा जायांग, और आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय, पुष्प वृंत तथा पुष्पासन, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो आप लोगों के पास इसके लिए इस क्वेश्चन को 5 सेकेंड ले लीजिए, पढ़ने में समय लगता है। चलिए इसका आंसर हम बता रहे हैं। इसका आंसर 1 होगा।
पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी एवं परागकण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लघु बीजाणु जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। बी है लघु बीजाणु मातृकोशिका में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लघु बीजाणु चतुष्क में, और ऑप्शन नंबर डी है पराग कणों में। चलिए आप लोगों को इसके लिए 3 सेकेंड, मुश्किल से 3 सेकेंड क्वेश्चन देखते हुए आंसर टिक लगाते हैं। ये एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, लघु बीजाणु मातृकोशिका में। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परागकोश में सबसे भीतरी स्तर टेपिटम होता है जिसका मुख्य कार्य है। ये तो पढ़े होंगे एनसीईआरटी, तो एकदम सीधे याद होगा। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, आंसर ऑप्शन देखते हैं। लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना, स्फुटन में सहायक होना, सुरक्षा प्रदान करना, और उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आप लोगों के पास इसके लिए मुश्किल से 2 सेकेंड, 1 2। चलिए इसका आंसर होगा ए, लघु बीजाणुओं के पोषण में सहायक होना। टेपिटम सबसे आंतरिक संरचना होती है जिसका काम होता है उनको पोषण प्रदान करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेपिटम परागकोश की अंतर भित्ति है। बताइए इसका ऑप्शन है एक कोशिकी, द्विकोशिकी, त्रिकोशिकी या बहुकोशिकी। चलिए आप लोगों के पास इसके लिए 3 सेकेंड, एक कोशिकी या द्विकोशिकी, त्रिकोशिकी, बहुकोशिकी। चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर 1 होगा, एक है ना, एक कोशिकी।